जो बोलेंगे वैसा फील करेंगे, जैसा फील करेंगे वैसा कर्म बनेगा, जैसा कर्म बनेगा वैसा भाग्य बनता जाएगा। अगर कम कम बोलते गए जीवन में सारा धन आ जाएगा, सिर्फ संतुष्टता नहीं आएगी। क्योंकि कम 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 बोला ना, तो यहां भर जाएगा, यहां कम हो जाएगा, क्योंकि शब्द ही वो उच्चारण किया है। मंत्र जो उच्चारण करोगे वो सिद्ध हो जाएगा। इसलिए मंत्र ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, हमारा मंत्र बन गया। चेक करो एक दिन में कितनी बार बोलते हैं टाइम नहीं है। इतना तो कोई और मंत्र नहीं बोल रहे हम आजकल दिन में, क्योंकि वो बोलने के लिए भी तो टाइम नहीं है हमारे पास आजकल। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। दूसरे बोलते हैं इनको कुछ नहीं बोलो, ये बहुत बिजी है। वरदान देते रहते हैं सारा दिन एक दूसरे को, बिजी है, बिजी है, बिजी है। मतलब सेटल्ड नहीं है, इजी नहीं है, रिलैक्स्ड नहीं है। ये शब्दों को तो आज यहाँ छोड़ के जाना। ये सफलता नहीं है, ये भरपूरता नहीं है। यहाँ से हम खाली हो रहे हैं ऐसे शब्द बोलते बोलते बोलते। फिर तो कई बार बोलते हैं मरने के लिए भी टाइम नहीं है। किस किस ने आज तक कभी ये लाइन बोली है, मरने की भी फुर्सत नहीं है मुझे? बताना चले, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। मरने के लिए भी टाइम नहीं है। सोचो क्या शब्द बोला अपने लिए, क्या शब्द बोला अपने लिए। ये ऐसे ऐसे लाइन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक हो? एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए? मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं जो भी हूँ आज, जो भी हूँ, मैं मेरी लाइफ में 360 डिग्री चेंज आया है इस वेलनेस लिविंग सेशन के साथ। मैं थैंक्स करता हूँ मेरे कोच आंचल मैम का, जिन्होंने मेरा सौभाग्य है जो कि इस सेशन का हिस्सा बनाया, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया, और मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने अपना 28 किलो वजन कम किया है, और मेरे घर में कोई भी ओवरवेट नहीं है, कोई भी अनफिट नहीं है। ये फोटो आप देख सकते हो, ये पहला जो रिजल्ट है मेरा है, उसके बाद मेरी मदर का है, मेरी सिस्टर का है, मेरे भाई का है, मेरी वाइफ का रिजल्ट है। मेरे बच्चे भी ये न्यूट्रिशन लेते हैं, और जो हम अभी है वही हमारे बच्चे वो पकड़ते हैं और देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या करते हैं। सच में हमारी पूरी फैमिली, इंटायर फैमिली सब हैप्पी है। और सब, अभी हमने क्या किया, अभी मैंने क्या किया, इस सेशन को यहाँ पे लगाया हुआ है। दूसरे रूम में मैंने पापा सुन रहे होते हैं। ये हमारे घर में ये गूंजता है वेलनेस सेलिंग। कौन कौन एक्साइटेड रहता है? और अकेला आप नहीं सुनते, आपकी फैमिली सुनती है पूरी पूरी। अकेला अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी। सच में मैंने रोका नहीं, इसको मैंने स्प्रेड किया, और इतना स्प्रेड किया। मेरा अभी हमने वर्कआउट किया, हमारा 5:30 बजे वर्कआउट हो जाता है। सब यहाँ पे हैं, सब देख रहे हैं, और उनकी लाइफ में जो चेंज आया है, सच में जब बोलते हैं ना, थैंक यू सो मच सर, आपकी आपके कारण हमारी लाइफ चेंज हुई, इतना अच्छा लगता है। यहां तक आपको पहुंचना है। जब आपको ऐसा एहसास होएगा, सच में बता रहा हूं, वो खुशी आपको मिलती है ना, उसका आनंद ही अलग है। अभी आपने सुना, अभी जो शैली जी ने लगाया था, सुना ना? किसको अच्छा अच्छा लगा? अच्छा लगा? सच में ये हम चीजें भूल चुके हुए हैं। जब हमारे सामने आती है, आपने रखा ना, हमारा माइंड ऐसा भागता है। और हम अगर किसी चीज में हम इनरोल करते हैं, सच में, अगर आपके लाइफ में वेलनेस लिविंग प्रोग्राम अगर आपने पकड़ के रखा, दिल से लिया, आपकी लाइफ चेंज होने वाली। मैं लिख के देता हूं, दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि अभी जो सुनने वाले जिनको, वो वन ऑफ द बेस्ट मेंटोर है। उनको, जो भी मैं हूं, जो भी मैं बोलता हूं, किसी को भी बताता हूं, सब कुछ उनसे सीखा। दिल की गहराई तक मेरे जब मैं बात करता हूं, मुझे लगता है कि चरण जी सर बोल रहे हैं। तो आपको पता लग गया मैं किनके लिए बात कर रहा हूं। फॉरेन वाले, ठीक है, इतने एक्साइटेड रहते हैं उनको बुलाने के लिए। ओके, तो हम 1 फुट के दायरे में हैं, उनको सुन रहे हैं। सोच के देखें, अब वहां पे जो सर जाते हैं, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी होती है, लोग इतनी इतनी दूर होते हैं, हम कितने फुट मैं बहुत एक्साइटेड सच, आज आज के सेशन में। सच में आप एक्साइटेड हो? अफ्रेश शेयर कर सकते हैं मेरे साथ? अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, ये जबरदस्त चीज है भाई, सच में। और इसके बाद जन्नत कौन लेने वाला है? जन्नत, जन्नत किसको बोलते हैं? हम शेक को बोलते हैं। अकेले आप पीते हैं या अपनी फैमिली को पिलाते हो? अपनी फैमिली को पिलाते हो? और अभी आप फ्रेश चेयर्स करेंगे सर के साथ। सब गिलास आप अपना साथ में लेके रखना, ठीक है? जो अच्छा लगे, मैं तो कहता हूं कॉपी पेन लेके बैठिए आप। जो अच्छा लगता है उसको आप लिखिए। ओके? क्यों? बच्चों को बताना है,
और लोगों को बताना है, फाइन, हम भूल जाते हैं, लिखना है आपको, राइट। और लास्ट में आपको शेयर करना है सॉन्ग, उसमें डांस करेंगे थोड़ा, ठीक है, एक्साइटेड आप होके डांस करेंगे, स्माइलिंग फेस के साथ रहना आप। और उसके बाद हम रिजल्ट शेयर करेंगे, रिजल्ट उनका ही शेयर होएगा यहाँ पे जो स्माइलिंग फेस के साथ रहेगा। ओके, तो एक्साइटेड हो, बुलाएं सर को। सच में मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे मेंटोर हैं और हम सबके मेंटोर हैं, हम जो भी हैं सर आपके कारण ही हैं। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आपकी जोरदार क्लैपिंग के साथ अगर इवेंट होता है ना, सच में हम कुर्सियों पे खड़े हो जाते हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक्साइटेड साथ दोगे मेरा? कौन कौन साथ देगा? चलो फिर, आपकी एक्साइटमेंट के साथ हम बताते हैं अपने मेंटोर कैप्टन चरण जी सर। सर प्लीज वेलकम है आपका। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Arjun ji. Thank you so much. And super excited. I'm super excited आज के सेशन के लिए. Give me few seconds. थोड़ा सा हम वॉइस को improve करते हैं. Give me few seconds. Okay, fine. So मेरी आवाज आ रही है? It's okay? यस सर। Perfect, perfect. So good morning everyone. स्वागत है इस सेशन के अंदर, और ऑफ कोर्स हमारे YouTube के जितने भी लोग हैं, इस सेशन वहां पे भी जाने वाला है, तो आप सबका स्वागत है। ये हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है, ये हमारा न्यूट्रिशन क्लब प्रोग्राम है, जहां पे हम लोगों की जिंदगियों में बदलाव लेके एक अच्छी फिटनेस एजुकेशन से, न्यूट्रिशन से, लाइफस्टाइल चेंज से, माइंड हैप्पीनेस सेशन से, स्ट्रेस मैनेजमेंट से और पर्सनल डेवलपमेंट से, राइट। सो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं फॉर दिस प्रोग्राम, एंड आई होप सबके पास एनर्जी ड्रिंक होगा। हम क्योंकि शुरुआत हमारी एनर्जी ड्रिंक से होती है, बिकॉज वी वांट टू ऑल सिट विद फुल ऑफ एनर्जी। सो दिस इज माय एनर्जी ड्रिंक, बिकॉज ये एनर्जी जो है ना हमें चाहिए, हमारी बॉडी वी नीड एनर्जी ऑल द टाइम, राइट। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे आप सब जानते हैं 2025 हमारे एकदम कॉर्नर पे है, एज पे है, और वी आर सुपर एक्साइटेड फॉर 2025। सो हम लोग एक एपिसोड चला रहे हैं, ये दूसरा एपिसोड है, एक और आएगा जब तक आपका 2025 शुरू हो। तो मैं चाहता हूं कि आपका 2025 ऐसा आए जो आज तक नहीं आया। ऐसा साल आपका ये बने जो आज तक वो साल आपकी जिंदगी में नहीं आया, एंड आई एम सुपर सुपर एक्साइटेड अबाउट इट, राइट। सो शुरू करते हैं। हमारा गोल सेटिंग का पहला जो एपिसोड था, उसमें हमने सीखा था कि किस तरीके से हम कैसे कैसे गोल बना सकते हैं। हमारे पास हेल्थ का गोल होना चाहिए, हमारे पास फाइनेंशियल गोल होने चाहिए, हमारे पास पर्सनल डेवलपमेंट गोल होने चाहिए, हमारे पास फैमिली रिलेशनशिप सोशल गोल होने चाहिए, स्किल डेवलपमेंट के गोल होने चाहिए, राइट। ये सारे गोल हम चाहते हैं हमारे हों, एंड हमारे पास हों। क्यों हो? क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं कहाँ जाना है तो आप कहाँ पहुंचते हो? किधर भी नहीं। इफ यू डोंट नो वेयर आई एम गोइंग, you don't know where I'm going, so you will never reach anywhere, जहां पे भी आप पहुंचना चाहते हो। तो इन सेशंस का मेजर पर्पस है आपकी जिंदगी में अगले आने वाले साल बहुत अच्छा जाए। और हमने कल ये भी सीखा था कि हमारे पास लिस्ट, गोल्स की लिस्ट नहीं है अगर, तो हमारे पास कुछ भी हासिल नहीं करने वाले हम लोग। सो इफ यू डोंट हैव रिटन गोल्स तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग इन लाइफ, बड़ा कुछ नहीं आने वाला है। तो हमारे पास ये गोल्स होने चाहिए। और आप में से जितने भी लोग व्यक्ति यहां बैठे हैं, हमारे लाइव सेशन को अटेंड कर रहे हैं, वन थिंग आई मेक यू श्योर, 97% लोग गोल्स नहीं बनाते, बस मन में होता है। 97% लोग गोल नहीं बनाते, इसलिए इस धरती पे 97% लोगों के पास बहुत कुछ बड़ा नहीं होता है लाइफ के अंदर, राइट। वो या तो अबव या तो एवरेज या उससे नीचे वाली जिंदगी जीते हैं, राइट। पूर्ति जी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर बैठ जाएं तो मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है, मोबाइल ऐसे घूमे मत, आप बैठ के सुने, ऐसे ठीक नहीं लगता, प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, हमारी जिंदगी में नॉर्मल मैं आपको बोलता हूं, आपको पूछा जाए आप कहां जा रहे हो आज, आप बोलो पता नहीं, जा तो रहा हूं कहीं, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि मैं पता नहीं कहां जा रहा हूं बट मुझे जाना है, राइट। सिमिलरली अगर हमारी जिंदगी में कहां जा रहे हो, क्या हासिल करना है, हमें नहीं पता है, तो हम कहां पहुंचेंगे, किधर भी नहीं। मैं आपको 2-3 चीजें बोलता हूं। हमारी एक जिंदगी है जो 70-80 साल 90 साल वहां तक जाने वाली है।
बट हमें सोचना है कि हम ऑलमोस्ट कितनी जिंदगी जी चुके हैं और कितना हमारा पेंडिंग है, राइट? कितना हमारी लाइफ पेंडिंग है। अब इस पेंडिंग लाइफ में कुछ करना है या जैसी बीत गई वैसी और बितानी है? कुछ बनाया नहीं, कुछ रिकॉर्ड्स नहीं बनाए, कुछ बड़ा नहीं किया, कुछ नाम नहीं हो आपका हुआ, कुछ समाज को नहीं दिया, कुछ अपनी फैमिली को बेस्ट नहीं दिया, क्योंकि हमारा मकसद इस क्लब के जरिए, हमारे ऐसे लाखों क्लब पूरे वर्ल्ड वाइड चलते हैं जिसका मकसद है कि आप अपनी जिंदगी को बेस्ट जी के जाएं। और जिंदगी बेस्ट कैसे होती है और कैसे नहीं है, मैं आपको अभी 2 मिनट के अंदर क्लियर करता हूं। हम लोग वेलनेस कोच हैं, लाइफस्टाइल कोच हैं। सो हमारा काम आपको एजुकेशन देना, आपको अवेयर करना, आपको बेस्ट जिंदगी जीना सिखाना है। सो मैं आपको अभी क्लैरिफाई कर दूंगा कि आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हैं अगर आपकी जिंदगी में जो 5 चीजें बोलने वाला हूं उसमें से एक चीज की भी कमी है। करें, टेस्ट करें, एवरीबॉडी इज रेडी? अगर आपकी जिंदगी में इन 5 चीजों में से एक चीज भी की भी कमी है, यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ। नंबर वन, अगर आप तंदुरुस्त और फिट नहीं है, आइडल वेट पे नहीं है, तंदुरुस्त शरीर नहीं है, तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो, राइट? क्लियर? कोई डाउट है किसी को? इफ यू आर नॉट फिट, हैविंग बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डॉक्टर विजिट्स, एनर्जी इश्यू, ओवरवेट, स्ट्रेसफुल लाइफ, देन आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो। ये सबसे पहला क्राइटेरिया चेक करने का। और हम सफल नहीं हैं जिंदगी में, चाहे कितने भी पैसे कमाए हो। पैसे कमाने वाले को सफल नहीं बोलते हैं आज की डेट में। जिसके पास ये 4-5 चीजें हैं उसको सफल बोलते हैं, राइट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नोट्स बनाइए, जो लोग नोट्स नहीं बना रहे, कोच जितने भी बैठे हैं यहाँ पे, स्पेशली कोच कॉपी पेन पकड़ के बैठे, ओके? सो द फर्स्ट थिंग इज, इफ यू आर नॉट हेल्दी, fit, if you are not on ideal weight, if you are suffering with disease, तो you are not living your best life. Number 1. Number 2, अगर आपके पास फाइनेंशियली आप ठीक ठाक नहीं हैं तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो। वी नीड मनी। आप ठीक ठाक पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो। और आपको इतनी मेहनत करनी है कि जिंदगी में पैसों की ऊंचाइयां हासिल करनी है, ताकि आप एक कंफर्टेबल लाइफ, है ना, आपके घर में कोई कर्जे ना चढ़े हों, राइट? क्रेडिट कार्ड के बिल ना आ रहे हो, मकान अपना हो, गाड़ी हो एक, कम से कम कभी तो फॉरेन कंट्री घूमने का भी हिसाब किताब हमारे पास हो। तो अगर ये चीजें हमारी जिंदगी में फाइनेंशियल हम वीक हैं तो यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? कितने लोग आप इसको मानते हो? पैसा नहीं है तो सफल जिंदगी नहीं है, अच्छी जिंदगी नहीं है, राइट? वी नीड गुड फूड, वी नीड गुड क्लोथ, वी नीड गुड एजुकेशन, एंड ऑफ कोर्स वी नीड गुड न्यूट्रिशन। ये सब चीजें कहां से आती हैं? पैसे से आती हैं। अगर पैसा नहीं है, ये सब चीजें हमारी जिंदगी में नहीं होती है, राइट? तो 2 चीजें मैंने आपको गिनवाई हैं। तीसरा, अगर आपका फैमिली रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहे हो। इफ यू आर नॉट हैविंग गुड फैमिली रिलेशनशिप, घर पे लड़ाइयां वड़ाइयां चलती रहती हैं और किसी ना किसी से इश्यू है, देन यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ। तो आप वो उसमें आने के लिए आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। और इनफैक्ट ये जो मैं चीजें आपको गिनवा रहा हूं कि ये नहीं है तो बेस्ट लाइफ नहीं है, इन्हीं को गोल बनाना है 25 के लिए, इन्हीं को गोल बनाना है जिंदगी के लिए, राइट? अभी हम उसकी बात करने वाले आज कि गोल किस तरीके के कैसे होने चाहिए, राइट? नेक्स्ट चीज इज, अगर आप पर्सनली डेवलप्ड नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका नहीं है, यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ। अगर आप इस सेगमेंट में आए ही नहीं कभी जिंदगी में कि पर्सनल डेवलपमेंट कोई चीज होती है, तो आप बेस्ट जिंदगी शायद नहीं जी रहे। क्या होता है पर्सनल डेवलपमेंट? अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं है तो ज्यादा आपकी बनती नहीं होगी कई लोगों से, राइट? सो यू आर नॉट लिविंग योर बेस्ट लाइफ। सिमिलरली, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा नहीं है, आपके कमिटमेंट ठीक नहीं है, आपके डिसिप्लिन नहीं है लाइफ के अंदर, तो आप बेस्ट जिंदगी नहीं जीते हो, है ना? सो ये सेगमेंट के ऊपर भी अपने को काम करना है। एंड द नेक्स्ट चीज इज, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा ट्रैवल नहीं है कि यार कभी फॉरेन जाके आए, कभी वेकेशन पे जाके आए, भले ही इंडिया में किधर भी फैमिली के साथ में सेपरेटली 10 दिन, तो अगर आपकी जिंदगी में ये वेकेशंस नहीं है, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं है, तो शायद आप इसके ऊपर काम करके अपनी जिंदगी को और बेहतर कर सकते हो। यू कैन लिव मोर बेटर लाइफ इन योर लाइफ, राइट? एंड देन ऑफ कोर्स आपको जिंदगी में तरक्की करते रहना है, ओके? आपको लीडरशिप सीखनी है, आपको स्किल डेवलपमेंट सीखनी है। लेकिन सबसे पहले इस क्लब के जरिए हम लोग आपको, जो लोग इस सेशन को शायद यूट्यूब पे देख रहे हैं,
आप हमें लिंक मांग सकते हैं, वी गिव अ फ्री ट्रायल ऑल्सो। दो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इन सेशंस के जरिए हम आपकी जिंदगी में बड़े बड़े बदलाव लेके आते हैं। अब मुझे इसको थोड़ा घुमा के आपसे पूछना है। स्माइल करो पहले तो सारे जने, इतना सीरियस मत हो जाओ यार। मुझे मालूम है हम में से कोई भी बेस्ट जिंदगी नहीं जी रहा है, बट हम लोग कोशिश करते हैं एज अ कोच वी आर लिविंग। हाँ, और हम दावा करते हैं, मेरे को ऐसा लगता है इस धरती पे ब्रह्मांड में जितने लोग हैं ना, सबसे बेस्ट जिंदगी मैं जी रहा हूं। आई एम लिविंग माई अल्टीमेट लाइफ, गुड हेल्थ, फाइनेंशियली स्ट्रांग, गुड फैमिली रिलेशनशिप, वर्किंग ऑन लीडरशिप, ट्रैवलिंग अराउंड द वर्ल्ड, यू नो, इट्स अमेजिंग। सो बट अब मैं आपको इसको थोड़ा घुमा के पूछता हूं, और क्या ये सारी चीजें आप जिंदगी में चाहते हैं? एवरीबडी वांट दिस गुड हेल्थ, एवरीबडी वांट गुड हेल्थ, राइट? क्या सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं? बहुत सारा बैंक में पड़े हो यार, 10 20 50 लाख, है ना, मुश्किल में काम आ जाएंगे। क्या सब लोग चाहते हो परिवार में ऐसा रिश्ता हो कि घर जाने का मन करे बार बार से, ऐसा वाला? एंड देन क्या सब चाहते हैं कि आप पर्सनालिटी अपनी डेवलप करें, ताकि लोग आपको देख के बोलें आप वो नहीं हो जो पिछले साल थे। आपकी बातचीत में, आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके शब्दों में बहुत बदलाव आ गया। तो करना क्या पड़ेगा? इन सब के ऊपर काम करना पड़ेगा। द गुड न्यूज, भगवान ने ऐसी कोई भी चीज इस धरती पे नहीं बनाई जिसको सीख नहीं सकते। मैं पायलट था डिफेंस में, तो अगर आप मेरे को पूछो सर मैं जहाज चला सकता हूं, तो आप में से हर कोई व्यक्ति जहाज चला सकता है, बट जरूर सुनना होता है, ऐसे खुश नहीं होना। बट अगर आपने वो सब किया जो पायलट बनने के लिए चाहिए, वो पढ़ाई, वो फ्लाइंग एक्सपीरियंस और वो फिटनेस, वो माइंडसेट, तो आप कोई भी पायलट बन सकता है, कोई भी डाउट नहीं है इसके अंदर, राइट? सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं एपिसोड 2 में, और आज के टॉपिक में हम 2025 में और आगे जिंदगी के गोल कैसे बनाने हैं, गोल होने कैसे चाहिए, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ओके, आई होप एवरीबॉडी इज रेडी, एक्साइटेड। सो द फर्स्ट थिंग इज, हमारे गोल होने कैसे चाहिए? वो तो हमने देखा क्या गोल होने चाहिए, हेल्थ गोल, फाइनेंशियल गोल्स, स्पिरिचुअल गोल, फैमिली रिलेशनशिप गोल, पर्सनल डेवलपमेंट गोल, बिजनेस गोल, समाज को कुछ देना है उसका गोल, अनाथ गरीब बच्चों को मदद करनी है उसका गोल, जो भी आपके मन में विचार हैं उसके लिए आप बना सकते हो। लेकिन आज हम सीखेंगे गोल होने कैसे चाहिए। तो आप लिख सकते हो, यू शुड हैव 4 or 5 टाइप ऑफ गोल्स। टाइप ऑफ गोल्स। नंबर 1, आपका एक लाइफ टाइम गोल होना चाहिए। यार इस जीवन में मरने से पहले, किसी को डाउट तो नहीं है कि आप जाने वाले नहीं है इस धरती पे? किसी को डाउट ना हो, सब जाने वाले। अपने को लगता है यार मैं नहीं जाने वाला, सारी दुनिया चली जाएगी, आए थे लोग चले गए, मैं तो इधर रहने वाला हूं। नो, एवरीबॉडी इज गोइंग टू गो। सो हम इस दुनिया से जाने वाले हैं, तो अपने को जाने से पहले क्या हासिल करना है? विच टाइप ऑफ लाइफ यू वॉन्ट, ओके, विच टाइप ऑफ कार यू वॉन्ट टू ड्राइव, कौन सी कार चलाना चाहते हो, कौन से घर में रहना चाहते हो। मरने से पहले एक सीजनल हाउस बनाया जाए, गर्मियों में स्विट्जरलैंड में एक घर हो, सर्दियों में इधर आ जाए इंडिया में, और कभी कोई पहाड़ी पे घर हो, हमारा कोई बीच पे घर हो, और जैसे मूड करे वहां पहुंच जाए। मरने से पहले बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बना सकते हैं, ओके। लेकिन उसके लिए एक अच्छा प्रोफेशन चाहिए जहां पे ये सारे सपने पूरे हो सके। मैं बोलूं आपको, खुल के बोल सकता हूं, कोच बन जाओ, ये सारे सपने पूरे हो सकते हैं। बिकॉज हिंदुस्तान को 140 करोड़ लोगों को, जिसमें से ऑलमोस्ट 60-70% लोग ओवरवेट हैं, उनको अच्छे कोच चाहिए। एंड देयर इज अ ह्यूज स्कोप, आप लोगों की मदद कर सकते हैं, और हमारे पास इतना काम है, ओके, संभल नहीं रहा है, ओके, एंड देन वी नीड कोचेस। तो आप जितने भी लोग बैठे हैं, आप कोच बनो, आपकी लाइफ में ये सारी खुशियां आएंगी जो मैंने 5 गिनवाई हैं आपको। गुड हेल्थ, फाइनेंशियली, मेंटली, हैप्पी लाइफ, फैमिली लाइफ। क्योंकि फैमिली लाइफ क्यों बोलता हूं, हमारा काम ऐसा है, हम घर में ही रहते हैं, ओके, और ट्रैवल करते हैं, घर में रहते हैं, ट्रैवल करते हैं, और ट्रैवल करते हैं कई बार फैमिली साथ में ही होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम, राइट। इंटरनेशनल जाते हैं, फैमिली साथ होती है। सो ये इट्स अल्टीमेट। सो एक गोल जिंदगी का चैट बॉक्स में लिख सकते हो, कौन सा गोल आप बना रहे हो कि जाने से पहले इस धरती से, अरे ये तो करना चाहिए यार, मैं एक अनाथ आश्रम खोलना चाहता हूं। गुड गोल है ना, अच्छा गोल है। मैं गरीब और अनाथ बच्चों को, मैं किसी को ये हेल्प करना चाहता हूं, व्हाटएवर। जाने से पहले मुझे एक इंस्टीट्यूट खोलना है, जाने से पहले मुझे एक स्पोर्ट्स एकेडमी खोलनी है, जाने से पहले मुझे समाज के लिए कुछ करना है, अपने लिए करना है, परिवार के लिए करना है। एनी ऑफ द गुड गोल
जो आप सोच सकते हैं कि मुझे इस धरती से जाने से पहले करना है। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। गुड ह्यूमन बनना है, फैंटास्टिक। पेरेंट्स के लिए करना है, अभी मैं आऊंगा उसके ऊपर। गुड ह्यूमन तो बनना है, दैट इज फाइन। सो नंबर 2, अब आपके पास एक साल का गोल होना चाहिए कि यार 2025 आ रहा है, उसमें क्या करना है। एंड बाय द वे, आपके गोल 1 जनवरी को बने ऐसा जरूरी नहीं है। आज जो भी तारीख है दिसंबर की, आज भी आप गोल बना सकते हो कि आज से मुझे ये करना है, राइट। सो यू शुड हैव एनुअल गोल कि इस साल क्या करना है, दिस ईयर 2025 कैसी फिटनेस लेके आनी है। बिकॉज आई फील प्राउड, 2022 से 2023 में मेरी फिटनेस ज्यादा थी और 2024 में 23 से ज्यादा थी, और आई एम एक्साइटेड अबाउट 25 कि मेरी फिटनेस 25 में 24 से भी ज्यादा करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू लुक मोर यंग, मोर हेल्दी, मोर एनर्जेटिक, मोर ग्लोइंग। बिकॉज वाई, ये ऑप्शन सिर्फ इस दुनिया में हमारे पास है। वी गॉट गुड न्यूट्रिशन, वी गॉट गुड न्यूट्रिशन। हमारे पास अच्छा न्यूट्रिशन है, हमारे पास एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की एजुकेशन है, हम लोग हैप्पी रहते हैं और हम लोग लोगों की मदद करते हैं। ये मिशन में तो वैसे ही आप यहाँ रहोगे, तो इसलिए तो बोलता हूं कोच बन जाओ। सो 2025 में हेल्थ गोल क्या है। नंबर 2, 2025 में फाइनेंशियल गोल क्या है, होने चाहिए भाई। बिना गोल के फाइनेंशियली आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अगर आपने किसी कॉपी पे नहीं लिखा कि 2025 में 24 में इतना कमाता था या कमाती थी, 25 में मुझे इतना कमाना है, तो आप वहां नहीं पहुंचोगे। आज आपको लिखना पड़ेगा। टाइम आ रहा है, तैयारियां चल रही हैं, कुछ ही दिन बचे हैं हमारे नए साल आने में 2025 में। सो वी हैव गोल कि यार इतना पैसा कमाना है। ओके, अगर आप 1 लाख कमा रहे हो, हैव अ गोल कि 2 लाख पर मंथ कमाना है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, गोल रखो इस साल 80,000 कमाना है। ओके, अगर आप 5 लाख कमा रहे हो, मस्ट हैव गोल के इस साल 8, 9 लाख, 10 लाख पे पहुंचना है। यू कैन हैव डबल द इनकम इन अ ईयर, नॉट एन इश्यू। क्या करना पड़ेगा? डबल काम करना पड़ेगा। सो वो तो करना ही पड़ेगा, वो एक्शन प्लान बनवाऊंगा मैं आपके। बट फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा साल का गोल क्या है कि इस साल में कम से कम 30 मिनट रोज किताब पढ़ूंगा, या कम से कम 30 मिनट या 1 घंटा कुछ सुनूंगा, अच्छी बातें डेली, क्योंकि मुझे अपनी पर्सनल डेवलपमेंट करनी है इस साल। आपको पर्सनल डेवलपमेंट से ऊपर इस धरती पे कुछ नहीं है। आपका, अगर आप ही अच्छे बन गए, निखर गए, एक नया रूप आपका आया जो सक्सेसफुल लोगों का है, तो फिर मजा आ जाएगा ना। और आप जिंदगी में ये भी तो गोल बना सकते थे, किसी ने सोचा नहीं होगा, 1 करोड़ महीना कमा के देखना है। ये भी तो जिंदगी का गोल हो सकता है कि नहीं यार, मेरे बैंक में हर महीने 1 करोड़ आए, इतना काम करना है। लेकिन क्यों गोल बनाने हैं पैसों के? क्योंकि पैसों को गिना जा सकता है, बाकी चीजों को गिना नहीं जा सकता है। ओके, लेकिन एक बात मैं आपको बोलूं, जब आप करोड़ रुपए कमाने का गोल बनाओगे, जिस दिन आप करोड़ रुपए कमा रहे होगे, कितने लोगों को विश्वास है कि मरने से पहले तो कमा ही लूंगा भाई हर महीने, सारे कोच ही हाथ खड़ा करेंगे, मेरे को मालूम है। तो अगर आप ये कमाओगे, तो मैं आपको एक वादा करता हूं, उस दिन आपको वो करोड़ रुपए अहमियत नहीं रखेंगे। उस करोड़ रुपए कमाने के जो आपका व्यक्तित्व बन चुका होगा, आप उसके लायक बन चुके होंगे, वो आपकी असली कमाई होगी। आपको फीलिंग आएगी, यार करोड़ रुपए साइड पे करो, मैं करोड़ रुपए कमाने के लायक बन गया हूं। सोचो उस समय आपका एटीट्यूड किस तरीके का निखर चुका होगा, आपकी ईगो कहां होगी, वहां पे कितने डिसिप्लिन हो चुके होंगे आप, कितने फिटनेस पे होंगे आप लोग। तो ये सारी चीजों को इंप्रूव करने से तो आप बनोगे। कितना अच्छा सेंटेंस जिम रॉन साहब बोलते हैं, ही सेड यू कैन अर्न मोर बिकॉज यू कैन बिकम मोर। आप ज्यादा कमा सकते हो क्योंकि आप ज्यादा बन सकते हो, एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हो, राइट। सो मैं ये नहीं कहता हूं कि जो नहीं कमाते वो अच्छे व्यक्ति नहीं है, वो अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनको पर्सनल डेवलपमेंट पे और काम करने की जरूरत है, ताकि आप जिंदगी में बड़ी तरक्की पे पहुंचे, राइट। सो ये गोल आपके पास होना चाहिए, साल का गोल। इस साल मुझे फैमिली रिलेशनशिप अच्छा करना है, इस साल मुझे परमात्मा को कनेक्ट ज्यादा होना है, क्योंकि वो है मेरे साथ, उसकी निगाह में मैं हूं, तो सब कुछ सेट हो जाएगा। ये सारे गोल अपने आप हासिल हो जाएंगे अगर मैं परमात्मा की निगाह में आ गया, उसकी दृष्टि में आ गया। और परमात्मा की निगाह में कैसे आएंगे? कैसे आएंगे? बिना उसको याद किए आ जाएंगे? बिना उसके पास बैठे आ जाएंगे? नहीं, आपको अपना मेडिटेशन का टाइम, आपका जो भी आप करना चाहते हो, बैठ के मेडिटेशन या
जो भी उसको बोलते हैं ध्यान, ध्यान के लिए टाइम देना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ सुनने से परमात्मा से कनेक्शन नहीं होता है, आंखें बंद करके सुनने से या आंखें बंद करके ध्यान देने से ही परमात्मा से कनेक्शन बैठता है। तो वो हमें गोल बनाना है 2025 में, हम मुझे ये करना है, राइट, कुछ भी ऐसा बेस्ट। सो ये हो गया आपका साल का गोल। देन उसके बाद आपके पास एक बेस्ट गोल जो हम बनाते हैं कोचेस, वो आपके पास होना चाहिए। उसको कहते हैं 90 डेज गोल, 90 दिन का गोल। यार जनवरी फरवरी मार्च इसमें क्या करना है, व्हाट आई वांट टू अचीव। अब 90 दिन में वेट कितना लॉस करना है, ये गोल होना चाहिए कि नहीं। 90 दिन में काम मेहनत कितनी करनी है, ताकि मेरा काम मोमेंटम पकड़ ले और मैं बड़ी सक्सेस पे पहुंचूं। 90 दिन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, सबके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं 90 डेज। और 90 दिन में मुझे हर रोज 30 मिनट किताब पढ़नी है या कुछ नया सुनना है यूट्यूब पे डेली, विच कैन चेंज माई माइंड, माई नॉलेज, माई माइंडसेट, माई पर्सनल डेवलपमेंट। ये बदलाव अपने को चाहिए होंगे अच्छी जिंदगी जीने के लिए। सो व्हाट अबाउट नेक्स्ट 90 डेज। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। स्माइल तो करो, फिर सीरियस हो जाते हो। आपके गोल बनाते बनाते खुद सीरियस हो जाते हो। वेरी गुड। कुछ लोग नहीं कर रहे हैं स्माइल, उनको लग रहा है मैं नाम लूं उनका फिर स्माइल करेंगे। सो अब ध्यान से सुनो। मैं पायलट था डिफेंस में, आई वॉज अ पायलट। तो हम लोगों को जहाज को जहां पे वो पार्क होता था वहां से ले जाके टैक्सी करते हुए रनवे सब समझते हैं, रनवे के कॉर्नर में ले जाना पड़ता था। सेंटर में क्यों नहीं? क्योंकि किसी चीज को इस दुनिया में कुछ तरक्की पे लेके जाना है, आगे लेके जाना है, हाइट पे लेके जाना है, तो उसकी तैयारियां करनी पड़ती है कि कितना जमीन पे काम करा, हार्डवर्क कितना करा, उतना उस पर डिपेंड करता है कि जहाज कितना उड़ेगा। सो मैंने क्या किया, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने जहाज को रनवे के कॉर्नर पे लाके खड़ा कर दिया। अब मेरे सामने 8 किलोमीटर का 9 किलोमीटर का रनवे है, स्ट्रिप है लंबी, 8-9 किलोमीटर का रनवे है। अब मैंने क्या काम करना है, मैंने जहाज को टेक ऑफ करना है, आसमान में लेके जाना है, आसमान में रखना है तब तक जब तक मेरा डेस्टिनेशन ना आ जाए, और फिर मुझे उसे लैंडिंग करवानी है, नीचे की तरफ लेके आना है। इतना समझ में आ रहा है? अब मेरे जहाज का जो पहला पड़ाव है जिसको हम टेक ऑफ बोलते हैं, जब वो जहाज रनवे पे दौड़ने वाला है, वो आपकी जिंदगी के फर्स्ट 90 डेज हैं, आपके गोल्स के, वो आपकी जिंदगी के फर्स्ट 90 डेज हैं वॉल्यूम। ओके, सो अब आप सोच के देखो फर्स्ट 90 डेज कितने इंपॉर्टेंट हैं। रादर फर्स्ट 90 डेज पे ही सारी चीजें टिकी हुई हैं आपके पूरे साल की। आपका पूरा साल में आपने जहाज टेक ऑफ किया, लेवल पे लाए, लैंडिंग करा, लेकिन द फर्स्ट 90 डेज इज रनवे। अब आपको रनवे पे कैसे करना है वो आपको देखना है। कहते हैं, आप लिख सकते हो कॉपी के अंदर, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में ये सेंटेंस होता है। फर्स्ट 90 डेज डिसाइड योर नेक्स्ट 9 months। फर्स्ट 90 डेज डिसाइड योर नेक्स्ट 9 month वॉल्यूम। ओके, सो इंपॉर्टेंट, समझ में आ रही मेरी बातें? फर्स्ट 90 डेज में जो मोमेंटम आ गया, अब हम जहाज को लेते हैं। जहाज को मैं क्या करता हूं, मैं बोलता हूं जहाज कैसे हो, आज अपने को बहुत दूर जाना है, ऊपर जाना है, एक काम करता हूं, तेरे को मैं 50% एक्सीलेटर देता हूं, पावर देता हूं। हमारे हाथ में होता है, उसको थ्रॉटल बोलते हैं हम लोग। सो 50% ही एक्सीलेटर दूंगा। मेरे पास फ्यूल, मेरे को ज्यादा नहीं देना तेरे को, मेरे पास इतना मैं फ्यूल नहीं दे सकता है 90 डेज में टेक ऑफ पे। तो जहाज बोलता है जी 50% चल दोगे ना, ये थ्रॉटल इंजन को पावर दोगे तो मैं हिलने वाला भी नहीं हूं, मैं आवाज थोड़ी बढ़ा दूंगा, बस उधर ही रहने वाला हूं, मैं नहीं हिलने वाला। मेरे को और ताकत चाहिए। अगर आपको मेरे को आसमान में लेके जाना है, आपके गोल बोलते हैं मुझे अगर आसमान में लेके जाना है तो पहले 90 दिन ज्यादा ताकत देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, ये आपका 90 दिन का गोल बोलता है। अब मैंने बोला चल एक काम कर यार, आज तेरे को 70% दे देते हैं। तो मैंने अपनी पावर को, थ्रॉटल को, एक्सीलेटर को 70% पावर दे दी उसको। जहाज बोलता है जी इससे तो मैं चलूंगा, दौड़ूंगा नहीं, मेरे को तो 70% से नहीं चलने वाला है। मैं बोलूंगा एक काम कर यार, तू नहीं मान रहा है, मैं थोड़ा ज्यादा वेट लॉस के लिए और एप्पल खा लूंगा, 3 शेक पी लूंगा, पहले 90 दिन थोड़ा एक्सरसाइज ज्यादा कर लूंगा, मैं तेरे को 90% देता हूं, चल
मेरे फाइनेंशियल गोल के लिए मैं थोड़ा ज्यादा काम कर लूंगा, तो चल 90% दिया। जहाज बोलता है 90% में टेक ऑफ तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन रिस्क है, सामने पेड़ में टकरा जाऊंगा, जमीन छोड़ना कई बार मुश्किल हो जाएगा अगर मैंने स्पीड नहीं पकड़ी तो। ठीक है, तो आपका वेट लॉस बोलता है कभी कभी समोसा खाओगे, पूरा 100% मेरे को नहीं दोगे तो मैं भी वापस कभी आ सकता हूं 2 किलो, मैं पेड़ में टकरा सकता हूं। ठीक है, समझ में आ रही है? तो जहाज को क्या बोला मैंने, तेरे को चाहिए क्या यार? बोला जी पहले ये जो सिर्फ रनवे पे हूं ना, तब मेरे को, जब मैं चढ़ रहा हूं आसमान में, तब मेरे को 100% दे दो, बाद में चाहे कम कर लेना। ऐसे जहाज बोल रहा है मेरे को। इट मीन्स आपकी हेल्थ बोलती है पहले 90 दिन मुझे आइडल वेट पे ले आओ, किधर भी जंक फूड की तरफ नहीं देखना, किधर भी न्यूट्रिशन नहीं छोड़ना, किधर भी क्लब नहीं छोड़ना, एक्सरसाइज नहीं छोड़नी। फर्स्ट 90 डेज मुझे दे दो, मैं तुम्हें अगले 9 महीने ऐसी जिंदगी दूंगा, तुम आसमान में उड़ोगे। राइट? सो अब मैंने क्या सोचा कि यार देना ही पड़ेगा, ये जहाज नहीं मान रहा है, एरोप्लेन नहीं सुन रहा है मेरी बात, तो मैंने 100% एक्सीलेटर दिया। अब 100% एक्सीलेटर से जहाज रनवे पे दौड़ना शुरू हुआ। स्पीड हो गई 100, 200, 250, 300, और जैसे ही उस एरोप्लेन की स्पीड पकड़ी अच्छे से, उसने जमीन को छोड़ना शुरू किया। इसको बोलते हैं फर्स्ट 90 डेज। योर लाइफ, आपने अपनी जिंदगी को टेक ऑफ देना है यार, आप आज तक दे नहीं पाए। यहां कितने लोग हैं जो 6 महीने साल से आ रहे हैं, 2 किलो बढ़ा लिया, 1 किलो कम कर लिया, 3 किलो बढ़ा लिया, फिर कम कर लिया, और आज भी उधर ही खड़े हैं, टेक ऑफ हुआ ही नहीं जिंदगी का। अगर आप पहले 90 दिन सीरियस हो जाओ ना, तो आप बहुत जबरदस्त तरीके से जिंदगी को ले सकते हो। राइट? हम सीरियस ही नहीं होते, हम 100% कभी नहीं देते। आप में से कोई मेरे को बता दे कि मैं हेल्थ के लिए 100% देता हूं। 100% देते भी होंगे, आदि तो हमारे पास नॉलेज नहीं होती, हम सोचते हैं हम सही कर रहे हैं। जैसे हमारे पास जो पहले लोग आते हैं, वो पता क्या बोलते हैं, मैं तो 2 टाइम 2 फुलके खाते हैं, पता नहीं क्यों बढ़ रहा है। अब वो अपनी तरफ से तो 100% दे रहे हैं कि उल्टा सीधा नहीं खा रहे हैं। राइट? बट वो सही नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो वो 100% नहीं है। राइट? तो हमारे पास नॉलेज भी होनी चाहिए, और हमें अपनी जिंदगी का टेक ऑफ करना। कितने लोग मुझे वादा करते हैं कि सर ये 90 दिन हम टेक ऑफ करेंगे, हम जान लगाएंगे, हम 100% देंगे अपनी हेल्थ को, फाइनेंशियल गोल को, स्पिरिचुअलिटी को। हाथ नहीं खड़ा करा ना आपने, भगवान बोलता है आपको कुछ नहीं देना मुझे, यू हैव टू सो 100% देना है, यू हैव टू गिव 100% टू योर लाइफ, बिकॉज वी वांट टू लिव बेस्ट लाइफ। आप जो भी कर रहे हो जिंदगी में आज, उससे आपके गोल पूरे होंगे कि नहीं होंगे, मैं पहले चेक कर लो। ठीक है? कभी कभी शेक छोड़ देते हो, उससे गोल पूरे हो जाएंगे? नहीं होंगे। कभी कभी टैबलेट छोड़ देते हो, रेगुलर नहीं है, कभी कभी क्लब में आना छोड़ देते हो, ये इससे गोल पूरे नहीं होंगे। मेहनत कभी कभी करते हो, लोगों को हम बोलते हैं इनवाइट करो, क्लब का हिस्सा बनाओ, ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर करें और आपको दुआएं, और आपकी जिंदगी बेहतर हो। तो वो सब चीजें नहीं होती हैं, तो हम 100% नहीं दे रहे हैं। Nobody is giving 100%, even I am not giving 100%। कहते हैं nobody is perfect in this world, इस धरती पे कोई भी परफेक्ट नहीं है। आप परफेक्ट होने की कोशिश मत करो, आप कल से आज बेहतर होने की कोशिश करो, बस। परफेक्ट होने की कोशिश नहीं करनी, परफेक्ट तो कोई नहीं है, एक ही परफेक्ट है इस पूरे कायनात में, बस एक ही परफेक्ट है, परमात्मा, दैट्स ऑल। और इस धरती पे कोई भी परफेक्ट हो ही नहीं सकता। तो हमें परफेक्ट नहीं होना है, हमें बेहतर करना है, कल से आज, पिछले महीने से इस महीने, और मैं आपको क्या बोल रहा हूं, अगले 90 दिन में बेहतर हो जाओ। नेक्स्ट 90 डेज गेट बेटर देन द लास्ट 90 डेज। नेक्स्ट 2025 में 24 से बेहतर हो जाओ। इजंट इट राइट? 24 से बेहतर हो जाओ। सो हम लोगों का शेक का टाइम हो गया भाई, किसी ने बात नहीं करी, एवरीबडी, सब लोग जहाज में खो गए। सो लेट्स चीयर्स एवरीवन। एंड जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, हमारा लाइव क्लब है। इस लाइव क्लब में हम लोग 3 चीजें करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गिव द डाइट प्लान, लोगों के खाने पीने की आदतें बदल रहे हैं, जितने भी लोग ये अटेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा लोग हैं। और दूसरा, हम लोगों की लाइफस्टाइल चेंज करते हैं एजुकेशन से। तीसरा, हम उन लोगों को न्यूट्रिशन देते हैं, एंड दिस न्यूट्रिशन इज अनबिलीवेबल। तो कोई अगर यहाँ हमारे कोच हैं, म्यूजिक चला दें तो हम शेक पार्टी कर लेते हैं। मेगा तो हमेशा बोलती शेक पार्टी करनी है, तो हम म्यूजिक को चला सकते हैं, तो हम थोड़ा मस्ती धमाल कर सकते हैं। सो ये शेक क्या है? दिस इज मील मैं 22 साल से ले रहा हूं, एवरी सिंगल डे, राइट?
वेरी गुड, फैंटास्टिक। लेट्स चेक हु इज डांसिंग और कौन एंजॉय कर रहा है अपने मन पे फर्स्ट को हमारे साथ डांस करते हुए, मस्ती करते हुए। वाह, very good, very good, very good, very good, very good. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. Thank you. Very good, fantastic, unbelievable. Okay, so ये जो ब्रेकफास्ट है जो मैं 22 साल से कर रहा हूं, okay, ये ब्रेकफास्ट के अंदर 24 ग्राम प्रोटीन है। हमारे नॉर्मल नाश्ते में, भारतीय नाश्ते में, चाहे पंजाबी ब्रेकफास्ट है, साउथ इंडियन है, कोई भी है, उसमें 5 ग्राम एवरेज प्रोटीन होता है, राइट? वी आर हैविंग 24 ग्राम प्रोटीन। हमारे को जितना हमारा वजन है ना, उतने ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए मिनिमम। सो इसके अंदर 18 विटामिन एंड मिनरल्स हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स हैं, कैल्शियम, आयरन, फाइबर, एवरीथिंग। इट्स सो डिलीशियस, इट चेंजेस योर लाइफ। ये हमें वेट को मैनेज करने में, वेट को फिट, अपनी बॉडी को शेप में रखने में मदद करता है। और दिस इज अ ब्रेकफास्ट आई एम टेकिंग फ्रॉम लास्ट 22 ईयर्स। मेरे पेरेंट्स पिछले 17-18 साल से यूज कर रहे हैं। मेरे पिताजी 90 साल जिंदगी जी के गए और कभी भी बेड पे नहीं आए, कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा उनको। माई मदर, शी इज ऑलमोस्ट 89-90 के आसपास है। शी इज सो एक्टिव, फर्स्ट क्लास एंड बेस्ट जिंदगी जी रही हैं। तो ये शेक का, न्यूट्रिशन का कमाल है, राइट? सो सभी लोग इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल किया करें, डेली किया करें। पराठों में कुछ नहीं रखा, फैट रखा, फैट। पराठे में कुछ नहीं रखा है, लो एनर्जी रखी है, थकावट रखी है। पराठा मतलब थकावट, पराठा मतलब शरीर को खराब करना, पराठा मतलब कोलेस्ट्रॉल लेके आना, पराठा मतलब शुगर लेके आना, डायबिटीज लेके आना। न्यूट्रिशन मतलब जिंदगी को बेहतर करना। तो आपको अपने आप अंदर बदलाव लाने होंगे। नाउ आई वुड लाइक टू नो, जितने भी लोग क्लब में आ रहे हैं, आप ये नाश्ता कब तक करने वाले हैं? क्योंकि कुछ लोग हमें ना सवाल पूछते, चैट बॉक्स में लिख के बोलना। अगर आप बोलते हो 3 महीने तो 3 लिखना, लाइफ टाइम बोलते हो तो LT लिखना। लेकिन क्योंकि हमें काफी लोग पूछते हैं ये कब तक लेना पड़ता है न्यूट्रिशन। गुड क्वेश्चन। तो हमारे सब ने, चैट बॉक्स में आपको दिखा नहीं सकता यूट्यूब वालों को, बट सब ने लिखा लाइफ टाइम, बिकॉज वी नो जिंदगी भर न्यूट्रिशन चाहिए आखिरी सांस तक। अगर आखिरी सांस को आगे लेके जाना है तो 10 साल एक्स्ट्रा वाले, बिना डॉक्टर के, बिना बीमारियों के, तो हमें जिंदगी भर ये शेक लेना है, राइट? चलो वापस आते हैं गोल्स के ऊपर। तो 90 डेज गोल समझ में आया सबको? सबसे महत्वपूर्ण गोल 90 डेज है। 1 महीना जान नहीं लगानी, 90 दिन जान लगानी है। फिर देखो अगले 9 महीने गाड़ी अपने आप चलेगी ऑटोमेटिकली। द नेक्स्ट थिंग इज मंथली गोल। 90 दिन का तो बन गया। अब आपका 90 डेज गोल जो है वो साल के गोल को सपोर्ट करेगा। सही बोल रहा हूं? आपने साल में इतना करना था, लेकिन 90 दिन ने इतना कंट्रीब्यूट कर दिया उसके अंदर आपके गोल। आपने साल में 50 किलो वजन कम करना था, लेकिन 90 दिन में 15 किलो तो कम हुआ ना। तो ये क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। ऐसे ही गोल को एग्जांपल देके आपको बता रहा हूं, राइट? और अगर आपके वेट लॉस करना है तो पहले 90 डेज में आइडल वेट पे आ जाओ, फिर अगले 9 महीने ऐसा फिटनेस आएगा कि आप बोलोगे यार मजा आ रहा है शरीर को देख के, एनर्जी, स्किन टाइट एंड एवरीथिंग। सो लेट्स हैव मंथली गोल। मंथली गोल मीन्स इस महीने क्या करना है। और जब हम इस महीने की बात करते हैं तो काफी लोग जनवरी में चले जाते हैं। ये हमारे रिवाज है कि हम इस महीने को इस महीना नहीं मानते हैं। आज डू इट नाउ। ये जो महीना है इसमें भी कितने दिन बचे हुए हैं? अभी तो 1/3 मंथ बचा हुआ है हमारा। और इन अगले 10 दिन में क्या करना है, ये महीना क्या करना है, व्हाट यू वांट टू अचीव इन दिस मंथ। अगर आपका गोल 20 किलो वजन कम करना है तो आप लिख सकते हो कि मुझे इस महीने 5 किलो कम करना है यार। सही बात है।
अगर आप सोच रहे हो कि मुझे बहुत कुछ बड़ा हासिल करना है तो बोलो यार 10 दिन में मैं काफी कंट्रीब्यूट करूंगा इसको। हमेशा सोने से पहले अपने आप को पूछा करो, आज मैंने अपने गोल के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया। अपने गोल के लिए पूछा करो, आज मैंने अपने बड़े गोल के लिए क्या कंट्रीब्यूट करा। तो ये आपको क्वेश्चन अपने आप को पूछना है, राइट। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि मुझे आज क्या करना है एंड आज के मंथ में क्या करना है। सो मंथ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब ये बोला गया कि मंथ को शुरू नहीं करना जब तक मंथ खत्म ना हो जाए, दिन को शुरू नहीं करना जब तक दिन खत्म ना हो जाए। कहां? कॉपी पे। इसलिए आपके पास, मेरे पास जहां मैं बैठा हूं, इस लैपटॉप के नीचे मेरा कैलेंडर है टेबल के ऊपर, एंड दैट इज माय मंथली गोल। उसमें यह भी लिखा है कि 25 तारीख को 3 बजे मैं कहां आऊंगा, 27 को मैंने कहा हूं ना, 21 को मैं कहा हूं, 26 को मैं कहा हूं। एवरी डे इज मेंशन, दिस इज माय मंथली गोल। इसमें हेल्थ के गोल भी हैं, इसमें पैसे के गोल भी हैं, इसमें पर्सनल डेवलपमेंट के गोल हैं, इसमें ट्रेनिंग लेना और देने के गोल भी हैं। आपके पास कौन से गोल हैं? मेरे पास मां है, आपके पास क्या है? हैं? बोलो क्या है आपके पास? बनाए, मंथली गोल बनाया करो, लिखा करो। हम में से कुछ लोग तो ना खुद ही बुढ़े हो जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, आंटी अंकल बन गए, अब तो जिंदगी बस क्या है, सब ठीक है। और कुछ ठीक नहीं है। 90 साल में 0 फिगर होनी चाहिए। 90 साल में 0 फिगर होनी चाहिए, 70 साल में होनी चाहिए। क्या आप लोगों, जिनके लोगों के बीच में रहते हो ना, वैसे ही बन जाते हो आप। तो चेक करो आपकी सोसाइटी कैसी है, आपके किन लोगों को पूरा दिन मिलते हो, किन लोगों के बीच में ज्यादा रहते हो। चेक करो वो लोग नेगेटिव तो नहीं है, वो लोग मोटे तो नहीं है, वो लोग डॉक्टरों की दवाइयां तो नहीं लेते, वो लोग अंट शंट तो नहीं खाते। तो आप भी वैसे ही बन जाओगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट, है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मंथली गोल, एंड देन हम आते हैं डेली गोल के ऊपर। वेरी गुड। सो डेली गोल जरूर है। डेली गोल क्या होते हैं? ये देखो मेरा डेली गोल, ये मेरे पास लिस्ट होती है जिसको बोलते हैं टू डू लिस्ट। वी कॉल इट टू डू लिस्ट। ये मेरी भरी रहती है। जब मैं सुबह आता हूं, आई फिल इट, एक 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 एक। ये कल का है, परसों का, ये सब टिक टिक हो गए। ये भी करना था, ये भी करना था। देखो कितने सारे काम एक दिन में होते हैं, टिक 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 टिक, राइट। एंड देन यू मेक योर गोल। सो बाय दिस, दिस इज माय टुडेज गोल, ये मेरे को आज काम करने हैं। तो ये आपके पास नहीं है तो आपका दिन प्रोडक्टिव नहीं जाएगा। आपका काम एक दिन में जो हो सकता था वो एक हफ्ते में होएगा, अगर आप दिन को प्लान नहीं करते हो तो। ये टॉपिक हम कवर करेंगे किसी दिन प्रोडक्टिविटी में, कि आप आउटपुट कितना निकाल सकते हो जिंदगी में दिन में, 90 डेज में। बट आज का टॉपिक मेरे को आपको सिर्फ गोल की तरफ बताना है। सो डेली गोल जिसके पास नहीं है, उनके मंथली गोल पूरे नहीं होते हैं। दोबारा बोलता हूं, जो टू डू लिस्ट नहीं बनाते हैं उनके मंथली गोल पूरे नहीं होते हैं। अब टू डू लिस्ट टाइमिंग के साथ होनी चाहिए। इतने बजे ये वाला काम करना है, इतने बजे ये वाला काम करना है, इतने बजे ये वाला काम करना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो टू डू लिस्ट टाइमिंग के साथ होनी चाहिए, ठीक है। और टू डू लिस्ट प्रायोरिटी के हिसाब से होना चाहिए। एक बुक है जिस बुक ने मेरी लाइफ चेंज करी, और उस बुक का नाम है ईट दैट फ्रॉग। वो बुक कहती है दिन का सबसे बड़ा काम सबसे पहले कर लो। जिसको आप टाल मटोल करते रहते हो, कर लेंगे। छोटे छोटे काम करके आप टिक टिक करते रहते हो, लेकिन बड़े वाला काम पेंडिंग रह जाता है, और फिर आप बोलते हो आज भी नहीं हुआ। तो जो बड़ा काम है, जो गंदा लगता है, जिसको करने में मुश्किलें आने वाली हैं, जिसको करने का मन नहीं करता है, वो बड़े वाला ही काम होता है। उसको 10 बजे से पहले खत्म ही कर डालो यार। फिर देखो पूरा दिन एनर्जी में जाएगा, पूरा दिन पॉजिटिविटी में जाएगा, पूरा दिन सुपर एक्साइटेड जाएगा। लेकिन हम लोग बड़े काम को टाल मटोल करते हैं। सबसे ज्यादा प्रोक्रास्टिनेशन या टाल मटोल बड़े काम के लिए होता है। छोटे छोटे काम तो सब करते हैं। ये कॉल करनी है, इसको इसका फॉलोअप करना है, इससे बात करनी है, यहां जाना है, ये काम सब करते हैं। लेकिन वो जो बड़ा काम है दिन का, वो बहुत कम लोग करते हैं। तो उसको सबसे पहले करना है, तो आप बड़ा कर पाएंगे, राइट। अब हम लास्ट में, हमारे पास 5-10 मिनट बचे हैं, इसमें मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं कि गोल को टाइम पीरियड के हिसाब से कैसे बनाना चाहिए। मुझे एक क्वेश्चन का आंसर आपने देना है। अच्छा, स्माइल करो फिर से। हाँ, देखो कितना अच्छा लगता है ना, अच्छा फील होता है ऐसा। सो मुझे क्वेश्चन का आंसर आपसे लेना है कि कौन ऐसा व्यक्ति है इस धरती पे, है कुछ लोग जो दोपहर तक का गोल बनाते हैं, रात तक का भी नहीं बनाते हैं, कि यार बस
दोपहर। अच्छा, जिनके कैमरा ऑफ हैं, आप कौन सी दुनिया से हो? आपको इतनी अच्छी एजुकेशन हम दे रहे हैं, आपका फर्ज बनता है कैमरा ऑन करके सुने। इस एजुकेशन की कीमत आप सोच नहीं सकते हो। जो एजुकेशन हम आपको दे रहे हैं, 80-80 लाख रुपए लगते हैं ऐसी एजुकेशन को 1 घंटा सुनने के लिए। आपको विश्वास नहीं होगा तो विश्वास करिए मत, लेकिन आपके घर पे हम लोग स्पेशली तैयार शेयर होकर टाइम निकाल के आपको एजुकेशन दे रहे हैं, और आप कैमरा भी ऑन नहीं रख रहे हैं। नॉट गुड। वेरी गुड। कितने लोगों ने खोल लिया? शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जिन लोगों ने नहीं खोला कैमरा, आप सोचें कि आप इस संस्था के रूल्स को, रेगुलेशन को मानिए। किसी जगह जाते हो तो डिसिप्लिन यही तो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। अब जिनके कैमरा ऑफ हैं विदाउट एनी रीजन, मैं आपको बता रहा हूं, आपके ना तो गोल बन सकते हैं जिंदगी में, ना आप बेस्ट लाइफ जी सकते हो, ना आप कुछ कर पाओगे। आई एम वेरी सॉरी, आई एम ब्लंट, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि आप जिंदगी को बेहतर जीने के लिए एकदम तैयार होके, कॉपी पेन पकड़ के, ईगरनेस, जहां चाह नहीं है वहां राह मिलने वाली नहीं है। तो यहां पे आने का फायदा तब है जब आप तैयार श्यार होके, लाइट लगा के, कैमरे के सामने एकदम फ्रेश माइंड से न्यूट्रिशन लेते हुए एजुकेशन लें। अदरवाइज इस सेशंस का कोई फायदा आपकी जिंदगी में आने वाला नहीं है। अगर स्टूडेंट रेडी नहीं है तो वैसे भी आपके लिए वो टीचर आपके लिए है ही नहीं, वो आपके लिए बनता ही नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि कौन ऐसा है इस धरती पे जो शाम तक का गोल भी नहीं बनाता है। मैंने तो आपको बोला जिंदगी का गोल बना लो, शाम तक का गोल नहीं बनाता है, वो उसको कहते हैं भिखारी। भिखारी भिखारी बोलता है सुबह का नाश्ते का इंतजाम तो हो गया, अब मुझे दोपहर देखना है कि कहां जाना है, कुछ नहीं मिलेगा तो गुरुद्वारे में देखते हैं कौन से गुरुद्वारे में लंगर लगा है, या फिर किसके यहां से मांग के लाना है। सो ही थिंक्स ओनली अबाउट आफ्टरनून। एक दिन के बारे में भी कुछ लोग सोचते हैं, यार आज का काम बन जाए बस, कल बाद में देखेंगे। और इसको बोलते हैं दिहाड़ीदार मजदूर, जिसको हम सड़क से लेके आते हैं कि भैया हमारे घर पे कुछ काम है मजदूरी का, आज 200 रुपए 250 रुपए लेके ये कर दो। एंड देन कल से फिर वो सड़क पे खड़ा होता है काम ढूंढने के लिए, उसका गोल एक दिन का है। राइट? ऐसे कौन लोग हैं जो बोलते हैं यार ये महीने का हो जाए बस, टेंशन नहीं है, अगले महीने बाद में देखेंगे, यार उसको नहीं देखना अभी। 1 मंथ जॉब वाले लोग, एग्जैक्टली सैलराइड पर्सन, वो कहते हैं यार ये महीना तो ठीक है, अगले का मुझे पता नहीं है, क्योंकि नौकरी वाले निकाल भी सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। सो वो लोग हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो 3 से 4 महीने की प्लानिंग रखते हैं, गोल्स रखते हैं? वो होते हैं दुकानदार, छोटे मोटे शोरूम वाले, ये सब कि यार 2-3 महीने तो टेंशन नहीं है, बाकी बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे नहीं, किसी चीज को ऑटो पे छोड़ोगे तो वो चीज गिरेगी, बढ़ेगी नहीं। अपने आप कुछ नहीं होता इस धरती पे, सब करना पड़ता है। और दूसरी बात मैं आपको बोल दूं, आपके जो मैंने गोल गिनवाए हैं, ये आपके लिए कोई और करके जाने वाला नहीं है। पतले आप ही को होना पड़ेगा, कोई आपको पतले नहीं करके जाने वाला। कमर जीरो आप ही ने करनी है, कोई और आके छड़ी घुमा के आपको पतले करने वाला नहीं है। पैसे आप ही ने कमाने हैं, कोई आपको घर पे आके नहीं बोलेगा ये लो जी हर महीने में आपको इतने पैसे दे जाऊंगा, आप आराम से बैठो गद्दे पे। नो, यू हैव टू लिव, यू हैव टू स्ट्रगल। हर रोज का रगड़ा जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने सीखी जिंदगी में, आपके और आपके गोल के बीच में एक बहुत बड़ा ब्रिज है, पुल है। उस पुल का नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। आपके और आपके गोल के बीच में सेल्फ डिसिप्लिन है। अगर आपने ये ब्रिज नहीं चढ़ा सेल्फ डिसिप्लिन वाला, डिसिप्लिन नहीं हुए, तो फिर आप नहीं कुछ बड़ा कर सकते। राइट? बिना किसी रीजन के कैमरा ऑफ रखना इनडिसिप्लिन है, इनडिसिप्लिन। तो ये आपकी जिंदगी में नहीं। अब हम सोचेंगे यार एक कैमरा ऑफ करने से क्या होता है? अरे एक इनडिसिप्लिन दूसरे इनडिसिप्लिन को जन्म देता है, एक डिसिप्लिन दूसरे डिसिप्लिन को जन्म देता है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक दिन सुबह लेट उठते हो, ये क्या हो गया? आज का इनडिसिप्लिन हो गया। फिर आप लेट उठने के बाद बोलोगे आज तो नहीं यार पराठा ही खा लेते हैं, दूसरा इनडिसिप्लिन ऑटोमेटिकली दिमाग में आता है। फिर 10 बजे बोलोगे यार आज तो दिन ही खराब शुरू हुआ, चाय लेके आए यार, एंड देन द थर्ड इनडिसिप्लिन शुरू हो गया। ओके, एंड देन इट कंटिन्यूज। बट जिस दिन आप 4 बजे उठते हो, फिर आप बोलते हो यार आज 4 बजे उठ के मजा आ गया, डिसिप्लिन अच्छा हो गया, आज मेडिटेशन भी कर लेते हैं, आज पूजा थोड़ा ज्यादा टाइम करते हैं, आज क्लब में कैमरा ऑन करके बैठेंगे, टाइम से पहले आ जाओगे, अरे आज शेक पीना है, अरे आज ये करना है। सो जो लोग ये वर्ड यूज करते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है। बड़ा नहीं तो छोटा पड़ता है, बड़ा नहीं तो छोटा पड़ता है।
और दूसरा, आपका एक डिसिप्लिन टूटता है ना, तो आपकी डिटर्मिनेशन हिल जाती है और आप बोलते हैं चल छड़ परे, बाद में कल देखेंगे। सो ये एटीट्यूड फेलियर लोगों वाला हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, राइट? सो यू शुड हैव डेली गोल, डेली गोल। और अब हम आते हैं, एक साल का गोल किसके पास हो? ये जितनी भी कंपनियां हैं ना, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, दे ऑलवेज टॉक अबाउट एनुअल टारगेट, एनुअल अचीवमेंट, एनुअल ग्रोथ। ये 6 महीने की ग्रोथ को नहीं कैलकुलेट करते, 2 महीने की नहीं करते। तो ये सारी इंडस्ट्री जो है, मैन्युफैक्चरिंग और ज्यादातर, दे टॉक अबाउट लास्ट ईयर से इस साल कितनी ग्रोथ हुई, लास्ट ईयर से इस साल कितना प्रोडक्शन बढ़ाया हमने, लास्ट ईयर से इस साल कितने क्लाइंट बढ़े हमारे। तो दे टॉक अबाउट, इसलिए वो लोग ज्यादा अमीर होते हैं, फैक्ट्रीज वाले, इंडस्ट्री वाले, बड़े बिजनेस वाले, यू नो। एंड देन हमारी कंपनी के बारे में आपको मैं ज्ञान देता हूं। मैं 2017-18 में यूएस में था, अभी हम फिर यूएस जाने वाले हैं, हर साल जाते हैं। तो हमारे सीईओ ने स्टेज पे आके 95 कंट्रीज के आगे प्रेजेंटेशन दी, और वो प्रेजेंटेशन पता क्या थी? हम 70 साल बाद हमारी कंपनी कहां होगी। कैन यू इमेजिन? इसलिए आप, हमारी कंपनी इस धरती की नंबर 1 कंपनी, बिकॉज हमारे लोगों का विजन, मिशन बहुत बड़ा है, बियॉन्ड इमेजिनेशन। 70 साल बाद वो सीईओ भी नहीं होगा इस धरती पे, 70 साल बाद तो मैं भी नहीं होऊंगा, बट मिशन तो चलता रहेगा ना। मिशन रुकने वाला नहीं है, हम लोग आएंगे और जाएंगे, बट हमारी जनरेशन इस मिशन को कंटिन्यू करेंगी। बट जो प्रोजेक्ट हम बना दिया, जो प्लान एक्शन बना दिया, वो आने वाली जनरेशन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू करेगी। सो हमें बड़ा सोचना है जिंदगी। और हमारी जिंदगी तो छोटी सी है भाई, 50 के हो गए हो तो 30-40 बचे, 40 के हो गए हो तो आधा क्रॉस कर गए ऑलमोस्ट आप, 40 के हो गए तो आधी जिंदगी खत्म हो चुकी है। मैं ना शुरू से ही, जब मैं 25 का होता था, मैं बोलता था यार 25 के हो गए, ऑलमोस्ट 30%, 20-30% लाइफ चली गई है, अभी 80% बची है। टुडे आई एम 53, सो आई एम थिंकिंग कि कितने और जीना यार, और 20-30 साल, 40 साल। भगवान की कृपा और न्यूट्रिशन साथ रहेगा हमेशा, तो हम लोग और अच्छे कर्म करेंगे, दुआएं कमाएंगे, तो बेस्ट जिंदगी जिएंगे, राइट? सो थिंक अबाउट इट, कुछ करके जाना है। पेड़ की तरह उधर ही पैदा हुए, उधर ही बड़े हुए, उधर ही खत्म हो गए, वो जिंदगी नहीं जी के जानी है। जानवर वाली लाइफ नहीं जीनी है। सोया, कमाई पे निकले। कमाई क्या होती है जानवरों की? दूसरे जानवर को खाना और बच्चों को खाना खिलाना, वो कमाई है। कमाई पे निकले, शाम को परिवार के साथ बैठे, गप्पे मारी और सो गए। ये जिंदगी अपने को नहीं जीनी है, ठीक है? चेंज योरसेल्फ, अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। मेरा फर्ज है, इस क्लब में आप आते हो एज ए चरणजीत सिंह, कि आप सबकी जिंदगी का 2025 सबसे बेस्ट साल बना दूं। चाहे मुझे डंडा पकड़ना पड़े, चाहे मुझे मुर्गे का प्रावधान करना पड़े, मुर्गा बनाने का, चाहे मुझे प्यार करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। कितने लोग मेरे साथ हैं, बनना चाहते हैं? एनी हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ? यू हैव टू चेंज, यू हैव टू गेट बेटर। आपको बेहतर होना पड़ेगा। आप जो कर रहे हो ना, उससे जो मिल रहा है ना, आगे भी वही मिलेगा जो आज मिल रहा है, अगर हम बदलाव नहीं लेके आएंगे। ओके? अगर कुछ ऐसा करना है 2025 में जो आज तक हासिल नहीं हुआ, तो आपको वो काम करने पड़ेंगे 2025 में जो 24 में नहीं करे थे, ना 23 में करे थे। यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, समथिंग मोर हार्ड वर्क, मोर डेडिकेशन, मोर एजुकेशन, मोर सीरियसली, मोर डिसिप्लिन। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम बहुत कुछ बड़ा लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और गोल, अगले 5 मिनट में और कुछ कवर करते हैं, हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट हैं। गोल कैसे होना चाहिए? स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। कार चाहिए, ये गोल नहीं है। कौन सी कार चाहिए, कितने की आएगी, है ना? कितने की आएगी, कौन सा कलर चाहिए, कौन सा मॉडल चाहिए, कब तक लेनी है, ये है स्पेसिफिक गोल। मुझे लेनी है स्कोडा, सिल्वर कलर की लेनी है, 23 लाख की आएगी, जून तक लेनी है, ये इसको बोलते हैं स्पेसिफिक। मुझे कार लेनी है, ये तो सारी दुनिया बोलती है, किसी को कार नहीं आती है। स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, गोल को माप सकते हो, वो वाला। मुझे, अब भगवान आपके पास आए, बोले बच्चे 2025 में क्या चाहिए, तो आप बोले बहुत सारी खुशियां चाहिए, तो आपने तो स्पेसिफिक गोल नहीं बनाया, आपने तो ऐसी स्टेटमेंट मार दी बहुत खुशियां चाहिए। तो भगवान जी आपको क्या करेंगे? आपको वो कपिल शर्मा की 3-4 सीडी दे जाएंगे, ले बच्चे सारा साल खुश रहियो, बी हैप्पी, क्योंकि आपने सही से मांगा नहीं। अब आप बोलोगे भगवान बहुत सारा पैसा दे दे, ठीक है? भगवान आपको एक 500 रुपए का नोट पकड़ा देंगे। आप बोलोगे ऐसे कैसे? बोले भिखारी के लिए 500 रुपए बहुत बड़े होते हैं।
तो आपने स्पेसिफिक नहीं हुए कितना चाहिए। यू हैव टू बी स्पेसिफिक, ओके। मेजरेबल होने चाहिए गोल। मुझे वजन कम करना है, ये गोल नहीं है। मुझे 10 किलो वजन कम करना है, ये भी गोल नहीं है। मुझे 10 किलो 2 महीने में करना है, ये गोल है। फिर उसके बाद एक्शन बनेंगे, प्लान बनेगा, स्ट्रैटेजीज बनेंगे, वो मैं आपको बाद में गाइड करूंगा, राइट। सो गोल अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप ऐसे गोल बनाए, अच्छा कितने पैसे कमाते हो, मैं कमाता हूं जी 50,000। 2025 का क्या गोल है, 2025 का गोल है 50 लाख। अरे ये गोल अचीवेबल नहीं है। आप 50,000 कमा रहे हो और 50 लाख का गोल बना रहे हो, दिस इज नॉट अचीवेबल। सही से गोल बनाओ, ये ठीक नहीं है गोल। अगर आप 50,000 कमा रहे हो, 1 लाख का 1.5 लाख का गोल बना सकते हो। तो दैट इज अचीवेबल गोल। और गोल बड़े होने चाहिए हमेशा, लेकिन पहुंच से बिल्कुल बाहर नहीं होने चाहिए। मुश्किलों से हासिल हो वो गोल हो, और आसान गोल भी नहीं बनाना। मैं आपको क्या बोलता हूं हमेशा, छोटा गोल बना के गोल को पा लेना फेलियर है। बड़ा गोल बना के गोल ना हासिल करना सक्सेस है। उदाहरण, आपने बोला इस महीने 2 किलो कम। भाई 2 किलो कम तो गोल आपने इतना सा बना लिया। अब 2 किलो आपने कम कर लिया, आप फेल हो यार। हाँ, म्यूजिक बंद करें, आप फेल हो। लेकिन अगर आपने गोल रखा इस महीने 6 किलो कम करना है, अच्छा गोल बनाया आपने, लेकिन अगर आप 4 भी कर पाए ना, आप पास हो। समझ में आ रही मेरी बातें? वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन लास्टली, गोल वास्तविक होने चाहिए। बॉयफ्रेंड की तरह नहीं, गर्लफ्रेंड को बोलता है मैं चांद सितारे तुम्हारे लिए लाके दे दूं, उसने बोल दिया लेके आ शाम तक, फिर क्या करेगा भाई? ये रियलिस्टिक नहीं है, वास्तविकता से संबंधित होने चाहिए। सो वो जैसे मूवी देख के आता ना शाहरुख खान की, तो वो जितने भी जायंट्स उस हॉल से निकल रहे होते हैं, मूवी हॉल से, सब अपने आप को शाहरुख खान सोच रहे होते हैं। 15-20 मिनट तो चलता है हमारे अंदर शाहरुख खान, अब आने दो किसी को, मैं देखता हूं। सो वो हीरो हीरोइन हमारे अंदर आ जाती हैं 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए। जब वास्तविक जिंदगी में आते हैं ना, फिर पता चलता है कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है जो मूवी में देख के आए हैं। एंड देन लास्टली इज टाइमली होना चाहिए गोल। टाइम नहीं है तो गोल नहीं है। ऑलराइट, सो ये गोल के एपिसोड का सेकंड एपिसोड था, और हम थर्ड एपिसोड पे आएंगे। मेरा पर्पस है 25 शुरू होने से पहले मैं आपका 25 खत्म कर दूं कॉपी पे, आपके सपनों को आपकी रियलिटी में बदलने के लिए, आपके ड्रीम्स एंड गोल्स को वास्तविकता में बदलने के लिए मैं तैयार हूं। आप में से कितने लोग तैयार हैं? मेरे को पहले आप बताइए। हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू रियली चेंज एंड रेडी टू चेंज योर लाइफ, राइट? जिन्होंने हाथ खड़े नहीं किए ना, भगवान ने आपको देख लिया, आपका कुछ नहीं होने वाला। और कैमरा ऑफ वालों को नमस्ते, आपके लिए कुछ नहीं है हमारे पास देने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वेलनेस लिविंग। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अर्जुन जी को वापस दे रहा हूं। अर्जुन, थैंक यू सो मच, यू आर अनबिलीवेबल होस्ट, एंड ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जितना भी हम आपको बोले थैंक यू सर कम है। सीरियसली आज का सेशन इनक्रेडिबल था, जबरदस्त था, मेरे पास शब्द नहीं है। किस किस को आज का सेशन अच्छा लगा? सच में बताना, दिल से बताना भाई, हाथ दोनों ऐसे करो। सच में, सच में वेरी गुड, फैंटास्टिक। अभी हम रिजल्ट लेंगे, रिजल्ट लेंगे। कौन शॉर्ट में 3 लाइनों में अपना एक्साइटमेंट के साथ अपना रिजल्ट शेयर करेगा? क्योंकि आपकी खुशी से किसी को खुशी मिलेगी। फाइन, आप बड़ी बड़ी खुशी आप चाहते हैं, बट एक छोटी सी खुशी से प्रेम नहीं करते। अगर छोटी सी खुशी को अगर प्रेम करते हैं, वो खुशी बढ़ जाती है। अगर आप इस चीज से एग्री हो तो आज आप अपना रिजल्ट शेयर करेंगे, और छोटी सी खुशी से वो बड़ी होने वाली है। वो हम एंड तक बताएंगे आपको। जो कैमरा जिनका ऑफ है, प्लीज ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन करें, और हम रिजल्ट सुनते हैं। कौन एक्साइटेड है? स्माइलिंग फेस के साथ जो रहेगा, वाह। सबसे पहले हर दम मैडम जे मेघा जी हैं, ये बहुत एक्साइटेड रहते हैं। शुरुआत इनसे होती है। जो इनकी एक्साइटमेंट है आप देखेंगे, वो अपने अंदर डालनी है। जिस दिन आपके अंदर आ गई ना, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और आपको जल्दी दिखेंगे, और बहुत सुपरस्टार है ये। और इनको हम लेते हैं, बहुत बदलाव इनके अंदर आ रहा है, और आप देखते हैं जो, और डेफिनेटली जो अचीवमेंट इनकी मिलेगी इनको, वो मैं देख रहा हूं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी, ओवर टू यू मेघा जी, थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेघा मौर्य है। मैं यूएस कैलिफोर्निया से हूँ। यह न्यूट्रिशन में कंज्यूम किया 2 साल हो गया। इन टोटल में लॉस किया 45 kg फैट एंड 14 इंचेस में कम किया। ये न्यूट्रिशन में आई बिकॉज मेरे पास बहुत ओबेसिटी की प्रॉब्लम थी, बिकॉज मुझे कपड़े का फिटिंग नहीं आ रही थी। मेरे टेलर बोले आप वेट कम करो, वेट कम करो, ग्रीन टी ट्राई की, गर्म पानी सब ट्राई किया। पर ये न्यूट्रिशन मेरी जिंदगी चेंज किया। दैट अब मैं हेल्दी हो गई, अब मैं सबको हेल्दी कर सकती, अब मैं हेल्प कर सकती। दैट
किसी को वेट कम कर दे, इजीली मुझे क्लाइंट मिल जाते हैं। मैं थैंक्स करती हूँ मेरे स्पॉन्सर प्रवीण जी, कोच राजीव कपूर, सविता जी एंड ऑल्सो चरण जी सर फॉर अमेजिंग नॉलेज, अमेजिंग न्यूट्रिशन एंड आज का सेशन बहुत बहुत बढ़िया था। दैट अब मैं गोल सेटिंग राइट डाउन किया था, मैं आइडल वेट पहुंच जाती हूँ बिफोर मैं दुबई में आ रही हूँ, तो आइडल वेट पक्के हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर अनम्यूटिंग मी। देखा इनकी एक्साइटमेंट, हैप्पीनेस देखी, स्माइलिंग देखी, बस यही चाहिए, इसी की दूरी है बस। अब चलते हैं डॉक्टर अश्विनी के जी के पास, ये एक्साइटेड रहते हैं, इनके पास जाते हैं। यस, दोनों हाथ खड़े हैं। थैंक यू। हाँ जी, ओवर टू यू सर। थैंक यू। यस सर, अनम्यूट किया आपको। हाँ जी, हाँ जी, अनम्यूट है आप। यस यस सर, अनम्यूट है आप, बोलिए बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर अश्वनी मेरठ से। मेरे को 2.5 ईयर हो गया है इस क्लब से जुड़े हुए, और मैंने 16 केजी वेट फैट और 7 इंचेस लूज करके अपने आइडियल वेट को मेंटेन कर रहा हूं तब से। और इस न्यूट्रिशन और जो थर्सडे का जो प्रोग्राम है, उसने मेरी लाइफ को जो है वो, रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं कि अब तो बस अब क्या है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ पर ही सब कुछ है। वी हैव टू लिव हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, होल लाइफ। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ अपनी कोच शिलू जौहरी का, सभी कोचेस का, और कैप्टन चरणजीत सर का, कि जिनकी वजह से मैं पूरी लाइफ अपना हैप्पी और हेल्दी रहने का वादा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जहाँ पे देखा डॉक्टर भी, हाँ डॉक्टर भी इसको समझ पा रहे हैं और काफी चीज खुशियां स्प्रेड कर रहे हैं। तो अश्विनी जी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए। अश्विनी जी हेल्प बहुत लोगों की कर रहे हैं। यहाँ पे हरप्रीत जी बहुत एक्साइटेड लग रहे हैं मेरे को, इनको हम बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरप्रीत सिंह अमृतसर से बिलोंग करता हूँ। 10 महीने पहले इस कम्युनिटी में आया है। पहले 21 दिन में मैंने 8 केजी और 3 मंथ में अपना आइडियल वेट अचीव कर लिया था। 22 केजी मैंने अपना जो वेट है वो लॉस किया। और उसके बाद ये जो माइंड हैप्पीनेस सेशन है, इसके लिए स्पेशल थैंक्स करते हैं चरणजीत सर का, जिसने लाइफ थॉट प्रोसेस चेंज कर दिया। और आज का सेशन माइंड ब्लोइंग था। गोल सेटिंग 25 की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए थैंक्स करते हैं अगेन चरणजीत सर का, और मेरे कोच मीना मैम एंड मनाक्षी मैम का, जिन्होंने इस कम्युनिटी से मुझे इंट्रोड्यूस किया। थैंक यू वेरी मच सर। सब एंड तक बने रहना, आपके लिए गुड न्यूज है जो अभी आप हरप्रीत सिंह से सुन रहे हैं। और हरप्रीत जी बैकग्राउंड से टीचर थे और अभी फुल टाइम काफी लोगों की सेहत में बदलाव लेके आ रहे हैं। कितने टीचर फिट कर दिए सर? हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली अभी 50 के आसपास टीम बन गई है सर। 50 के आसपास लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मतलब 50 से ज्यादा लोगों की इन्होंने लाइफ में बदलाव आया, तो देखा स्माइलिंग। जबरदस्त। तो आप हरप्रीत जी और कंचन जी के पास जाते हैं, सीधा अमृतसर चलते हैं, अमृतसर चलते हैं और बात करते हैं इनसे। हाँ जी, बताइए। गुड यस। मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि इस क्लब में आके और सर के सेशन से मेरी लाइफ तो 360 डिग्री चेंज हो गई है। जब इस कम्युनिटी में आई थी तो 96 वेट के साथ आई थी, बहुत सारा स्ट्रेस था, बहुत सारे हेल्थ इशू थे। बट अब मेरी लाइफ टोटली चेंज हो गई है। पूरा 21 केजी वेट लॉस किया है, हेल्थ इशू ठीक ठीक हो चुके हैं, पूरी फैमिली इस न्यूट्रिशन को यूज कर रही है, कॉन्फिडेंस लेवल आगे से बढ़ गया। आप देख ही सकते हो कि सर के सेशन ने तो लाइफ ही चेंज कर दी है। एंड थैंक यू सो मच अर्जुन सर एंड आंचल मैम इस इतने अच्छे प्लेटफॉर्म को देने के लिए कि घर से ही हम लोग फिट भी हो गए हैं और मेंटली भी स्ट्रोंग हो गया। थैंक यू कैप्टन सर। आज का सेशन तो इतना अमेजिंग था। तो 2025 हमारा बेस्ट नहीं बेस्ट टेस्ट होने वाला है सर। आपसे वादा करते हैं कि जो आपने आज हमें बताया, नॉलेज दी, हम इस पे डेफिनेटली काम करेंगे सर, डेफिनेटली। थैंक यू सो मच मीना जी, सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच कंचन मैडम। मीना जी के पास चलते हैं, ये बहुत ध्यान से सुन रहे थे इस सेशन को। क्या कहना है मीना जी आपका इस सेशन के बारे में, बताइए। आप बहुत गुड खुश मॉर्निंग हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू एवरीवन। क्योंकि सर देखिए, इस क्लब में आके मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। मैं काफी ओवर वेट थी जब इस क्लब में आई थी, कोई आइडिया नहीं था कि कैसे वेट लॉस करना है। बट कोच की गाइडलाइन पे रह के मैंने 7 मंथ में 25 केजी फैट लॉस किया है। उसके लिए थैंक्स करती हूँ अपने कोच मीनाक्षी मैम का। क्योंकि यहीं पे आके, क्योंकि मैं हर जगह जाती थी मॉल पे और कपड़े उठाती थी डबल एक्सल, बट मुझे सर जैसे कि वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने का बहुत शौक था। जब उठाती थी तो अलग रख देती थी, बट आज मैं मॉल पे जाती हूँ, कपड़े उठाती हूँ तो सीधे बैग में डालती हूँ। सो थैंक यू इस क्लब का करती हूँ, थैंक यू करती हूँ चरणजीत सर का, कि इस सेशन से पूरी मतलब लाइफ ही चेंज हो गई है और माइंड सेट हुआ है कि कुछ करना है आगे। थैंक यू सो मच।
और मीना जी से आपने सुना। अब इसके बाद जो मैं आपको बताने वाला, लास्ट तक बने रहना, पहले बता रहा हूँ आपको मैं। अभी चलते हैं सुषमा मैडम के पास, सिद्धा अमृतसर। हाँ जी, बताइए सुषमा मैडम, क्या बदलाव आपकी लाइफ में आया? यस, जल्दी बोलिए जरा। मेरा वेट 105 था। मैंने भी अपना 18-19 किलो वेट कम किया है। बहुत अच्छा लगा मेरे को भी। पहले मैं तो वॉकर से चलती थी, अब मैं वैसे भी चल लेती हूँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। सुषमा मैम के लिए थैंक यू जोरदार करती हूँ ताली मैं बजाइए। अर्जुन सर का भी, जिसने मेरे को ये दिया। और चरणजीत का भी। मेरे को आज का भी सेक्शन बहुत अच्छा लगा। हम भी कोशिश करेंगे कि इस पे आगे आए और वेट कम करेंगे। ओके। हमारे पास रिजल्ट और भी काफी है, बट मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं गुड न्यूज आपको देने वाला हूं जिससे बदलाव आएगा। रिजल्ट तो आपके बेहतरीन है, सब एक्साइटेड है। मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, आपको नहीं ले पा रहा। आप एक्साइटेड है, हाथ रेस कर रहे हो आप सब। नेक्स्ट टाइम आपको पक्का लेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। और डेफिनेटली। और कौन कौन चाहता है 2025 को और बढ़िया से बढ़िया? 2024 चला गया यार, कोई बात नहीं, बट मैंने 2025 को डिजाइन करना है। और मैं आपको ये बताऊं, आज का सेशन है, ये जो आपको मैसेज दिया सर ने, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट किया ना, तो आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। क्योंकि ये जो ओके। आपने सर ने बोला ना, ये सेशन 2 था, सच में ये जबरदस्त था। ओके। और जो आने वाले सेशन है और ज्यादा जबरदस्त होने वाले हैं, पर उससे पहले आपकी तैयारी कैसे हो जाए जो 2025 में है। फाइन। तो बात करें उसके ऊपर। एक्साइटेड हो? हाँ। ओके। तो आपको 22 तारीख को लुधियाना पहुंचना है, अगर आप 2025 अच्छा करने वाले हैं। ठीक है। आपको 22 तारीख को लुधियाना पहुंचना है। ओके। 3 सेशन लेंगे मात्र। 3 सेशन से आपका 2025 बढ़िया होने वाला है। 22 तारीख को लुधियाना। ठीक है। 24-25 को कसौली। और 1 तारीख को फिर लुधियाना। अगर 3 सेशन आपने, कोई भी काम हो, कुछ भी हो, कोई भी सेक्रीफाइस करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, अगर मैं वादा करता हूं, विश्वास से मैं बताता हूं आपको, अगर 3 सेशन में आप आगे, तो आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे। और सब आ सकते हैं 22 तारीख को। सब आ सकते हैं, 22 तारीख को ही आ सकते हैं। और आप 1 तारीख को और 24-25 तारीख को आने के लिए आप अपने आज ही कोच से बात करेंगे। आप अपने कोच से बात करेंगे कैसे वहां पे जाया जाता है। और सच में वहां पे आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा ना। तो आपको सर ने बताया ना कि आप कैमरा ऑफ करके रखें, कैमरा बिल्कुल आप ऑफ ना रखा करें। जो नॉलेज आपको मिल रही है ना, सच में एक एक सेशन बहुत महंगा है। आप इसको आपके घर पे मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, आपको अहमियत नहीं, बट लाखों रुपीस खर्चते हैं लोग सुनने के लिए सर को। ठीक है। आप तभी इसको समझ पाएंगे जब इन 3 सेशन में आएंगे। अभी तभी आपको वैल्यू होगी इस सेशन की। ठीक है। तो थैंक यू बोले सर को। आप इतने लोग हो। ठीक है। आप 341 लोग हो अभी। फाइन। और आपकी एक्साइटमेंट देखते हैं, और कैसा आप अपनी एक्साइटेड होके थैंक आप। यू सर जी। Thank you so much. थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you सुनने के लिए, थैंक यू। वंडरफुल सेशन। थैंक यू। अभी आप सर को और थैंक यू बढ़िया बोलने के लिए। आप चाहते हो 95 घंटे Thank you, में sir. आपकी स्टोरी, थैंक यू सर। Yes, sir. आप सर को एक वीडियो बना के टैग कर सकते हैं, थैंक यू लिख के। Okay, sir. आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया बहुत सर, मजा आया। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।